आप सबको नमस्कार। आप देख रहे हैं क्लास 365, जहाँ पर आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस अकाडमी का जो फ्री टेस्ट है उसको करेंगे और ये आपका टेस्ट नंबर 18 होगा। देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो बोला गया इसमें कि विश्व के पहले एआई जनरेटेड मंत्री बने हैं। बोला गया है विश्व के पहले एआई जनरेटेड मंत्री कौन बने हैं, तो ये आपके बने हैं कौन, डीएलआ। जो डीएलआ है ये बने हैं आपका विश्व के पहले एआई जनरेटेड मंत्री। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है जो मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 375। अब इसे खुद से सोल्व कीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटेला नामक जो हड्डी है कहाँ होती है। देखिए, जो पटेला है ये आपकी होती है घुटने की हड्डी है। कहाँ है, घुटने की हड्डी है पटेला। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण जांच किसके द्वारा की जाती है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं जो सदस्य हैं उनको जो आचरण है वो जांच आपकी करती है कौन, यह करती है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। कौन करती है, यह करती है आपके सर्वोच्च न्यायालय। अगला है, राष्ट्रीय कृषक जो आयोग है इसका गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए, जो राष्ट्रीय कृषक आयोग है इसका जो गठन है आपका किया गया 2004 में। कब, 2004 में। ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित जब का नटाल कांग्रेस था इसका स्थापना कब हुआ था। देखिए, जब का नटाल कांग्रेस की स्थापना आपका हुआ है कहाँ पर, यहाँ पर यह हुआ है आपका स्थापना दक्षिण अफ्रीका में, और ये आपका हुआ था 1894 में। कब हुआ था, यह हुआ 1894 में। आपका पहला सही हो जाएगा 1894। दूसरा है, भूमि विकास बैंक का कार्य क्या है। देखिए, जो भूमि विकास बैंक इसका कार्य आपका हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। क्या है इसका कार्य, दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना इसका कार्य है किसका, भूमि विकास बैंक का। पहला सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है कि बोला गया असत्य मिलान का चयन करें। क्या बोला गया, असत्य मिलान का चयन करें। इसमें है आपका जो बोला गया भारत की पहली चीता सफारी जो इसका प्रारंभ कहाँ किया गया है, तो ये आपका है कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पहला सही है। जो आपका पहला जो है चीता सफारी ये आपका हुआ था कहाँ पर, कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। फिर अगला है, वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा, केरला है। बात सही है। जबकि वन्य जीव अधिनियम 1972 में इसमें पहला जो राज्य था जब किया था संशोधन, और क्या था, केरला था। फिर आपका भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर इंदौर, जो कि गलत है। तो भारत के पहला जो आपका झुग्गी मुक्त शहर है वो आपका इंदौर नहीं है, बल्कि ये आपका हो जाएगा चंडीगढ़, यानी कि ये आपका गलत हो गया। ठीक है। फिर भारत का पहला मित्र पार्क का जो निर्माण है वो कहाँ किया गया है, ये किया गया आपका मध्य प्रदेश में। यही बात सही है। यानी पूछा गया सत्य मिलान कौन सा है, तो सत्य सिर्फ आपका सी है, इसमें आपका इंदौर नहीं होगा, यहाँ पर वो होगा चंडीगढ़। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बोला गया है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए, जो वार एंड पीस पुस्तक है लिखी गई आपका लियो टॉल्स्टॉय द्वारा। कौन लिखेगा, इसको लिखा है आपका लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है। फिर आपका अगला आपका एक मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको खुद से सोल्व कीजिएगा, और जो इसका आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका हो जाएगा 288। ठीक है। फिर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है। बोला गया है कि जो विधायिका है उसमें जो अध्यक्ष पद का जो भूमिका है उसका जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, ये पूछा गया है। तो ये आपका लिया गया था ब्रिटेन से। कहाँ से, ये आपका लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है। आपका अगला है इसमें आपका बोला गया है कि इसमें आपका दिया गया है कि सुपर गरुड़ शील्ड 2025 अभ्यास का आयोजन मुख्यतः किन देशों के मध्य हुआ है। देखिए, बोला गया है कि सुपर गरुड़ शील्ड 2025 का जो अभ्यास था इसका जो आयोजन है वो किन देशों के बीच हुआ है, तो इसका आपका हुआ है अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच में। क्या नाम है, सुपर गरुड़ शील्ड 2025 का जो अभ्यास था इसका जो आयोजन है वो आपका अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्हें पूछा गया है कि इसमें जो आपका है जोजिला दर्रा जो है कहाँ पर अवस्थित है। देखिए, जो आपका जोजिला दर्रा है ये तो आपका लद्दाख में है, और ये जो अवस्थित है ये आपका हो जाएगा किसमें, काराकोरम श्रेणी में। किसमें हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में। ठीक है। अगला है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। तो देखिए, ये पूछा गया है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद था जो अपने सर्वश्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये आपका हो जाएगा कंबोज। कौन हो जाएगा, कंबोज। तो आपका था जो कंबोज था महाजनपद, ये अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए क्या था, विख्यात था। कौन, कंबोज। ठीक है। अगला है, पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। देखिए, बोला गया है जो पॉजिट्रॉन है इस पर कौन सा आवेश होता है, तो आपका इस पर हो जाएगा कौन सा, धनात्मक आवेश। कौन सा होता है, इस पर आपको होता है धनात्मक आवेश। ठीक है, यानी कि इस पर आपको होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अगला है आपका, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां COP का
सीओ कोप कहाँ आयोजित किया गया था? बोला गया है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां कोप कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन था आपका हुआ था कहाँ पर? जिम्बाब्वे में। कहाँ पर? जिम्बाब्वे में, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का नर भाग होता है। देखिए जब जो पुष्प है इसका जो नर भाग कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा क्या चीज? पुंकेसर। और जो इसका स्त्री भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? स्त्री केसर। यहाँ पूछा आपका कौन सा इसका नर भाग है? तो नर भाग आपका हो जाएगा क्या चीज? पुंकेसर। क्या हो जाएगा? पुंकेसर। अगला है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ किस राज्य में है? देखिए जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये पूछा गया किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा खिलाड़ियों के फिटनेस मापने हेतु एक नया टेस्ट शुरू किया गया है जो है, देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है यानी कि जो बीसीसीआई है उसके द्वारा खिलाड़ियों के फिटनेस मापने हेतु एक नया टेस्ट शुरू किया गया है। पूछा गया है कि वो जो टेस्ट है उसका नाम क्या है? तो इस टेस्ट का आपका नाम हो जाएगा ब्रोंको टेस्ट। क्या हो जाएगा? ब्रोंको टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका है एक्वा रजिया मिश्रण है। देखिए जो आपका एक्वा रजिया होता है जिसमें आपका जो बोलता है लोग कि सोना और जो चांदी उसको साफ किया जाता है, एक्वा रजिया में इसका जो है पूछा गया है जो एक्वा रजिया है इसमें किस किस का मिश्रण होता है? देखिए तो एक्वा रजिया आपका होता है इसमें आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक, इसमें आपका हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और साथ में आपका क्या चाहिए? नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। यानी कि आपका इसमें HCl प्लस, ठीक है, HCl और आपका होता है HNO3, ठीक है। जो कि आपका इसका अनुपात है ये हो जाएगा 3:1 में होता है, ठीक है। HCl प्लस नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। आपका इसका ऑप्शन जो बी है सही हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से किस संगम वंशीय शासक द्वारा पत्नी पूजा या कन्नागी पूजा का आरंभ किया गया था? बोला गया है निम्नलिखित में से किस संगम वंशीय शासक द्वारा पत्नी पूजा या कन्नागी पूजा का आरंभ किया गया था? तो ये आपका किया गया था इसमें आपका हो जाएगा चेर के द्वारा। किसके द्वारा? चेर के द्वारा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन इसमें बोला गया है जो ध्वनि है वो दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? जो साउंड है वो दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक क्या होती है? सुनाई देती है। इसकी जो रीजन है वो क्या है? तो इसका जो रीजन है आपका वो हो जाएगा ड्यू टू, क्या हो जाएगा? ड्यू टू क्या चाहिए? अपवर्तन। यानी जब अपवर्तन कारण क्या होता है जो ध्वनि है वो रात में, ठीक है, दिन की अपेक्षा क्या चाहिए? अधिक दूरी तक क्या होता है? हमें सुनाई देता है। किस कारण? आपका इसमें हो जाएगा अपवर्तन कारण। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। अगला है कि जो मोपा जनजाति का जो निवास स्थान है वो कौन सा है? देखिए जो मोपा है ये आपके कहाँ के हैं? ये आपको जो जनजाति है मोपा ये आपका हो जाएगा कहाँ का? ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अस्ट्रोमा निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में उपस्थित रहता है? देखिए जो अस्ट्रोमा है ये आपका होता है उपस्थित कहाँ पर? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? लवक में। कहाँ पर? लवक में, ठीक है। फिर आपका है पूछा गया है रत्नागिरी, ठीक है, जो बोला गया है रत्नागिरी लौह जो अयस्क है ये क्षेत्र जो है कहाँ पर है? देखिए जो आपका रत्नागिरी लौह अयस्क क्षेत्र है ये कहाँ पर है? तो ये आपको हो जाएगा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि चीन के चेगंदू में, ठीक है, आयोजित विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? बोला गया है कि चीन के चेगंदू में, ठीक है, आयोजित विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा चीन। खुद चीन जो है इसमें क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है, ठीक है। अगला है आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? देखिए जो आपका आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है इसका जो जनक हो जाएंगे वो आपको हो जाएंगे कौन? हिपोक्रेटस। कौन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा हिपोक्रेटस, ठीक है। अगला है आपका कि इसमें बोला गया है कि आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा, ठीक है। देखिए अनुशंसा किस समिति द्वारा किया गया था? बोला गया है आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा किस समिति के द्वारा किया गया था? तो आपका इसका जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा कौन सा? नियोगी समिति। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर आपका नियोगी समिति के द्वारा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। कथन दिया गया पहला, उसमें आपका बोला गया है कि जो संयता जो होती है ठोस, द्रव और गैसों का गुण है। देखिए जो संयता होती है ठोस, गैस और द्रवों की गुण है। देखिए जो संयता होती है ये आपका सिर्फ द्रव और गैस में होती है बल्कि ठोस में नहीं होती है, यानी कि एक पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है एक आदर्श तरल की संयता शून्य होती है, ये बात सही है।
और तीसरा है ताप बढ़ने पर द्रवों की सांद्रता बढ़ती है। देखिए ताप बढ़ने पर द्रवों की सांद्रता घटती है और गैसों की सांद्रता बढ़ती है। यहाँ पर द्रव है, द्रव की सांद्रता क्या होती है, घटती है, यानी कि भी गलती है। यानी कि सिर्फ पूछा गया कौन सा सत्य है, तो आपका हो जाएगा केवल बी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है केवल 2 सही है। ठीक है, अगला है बोला गया है इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। बोला गया है पपुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने वाला भारतीय नौसेना पोत। देखिए बोला गया है कि जो पपुआ न्यू गिनी था वहाँ के जो 50वां आपका हुआ था स्वतंत्रता दिवस, उसमें कौन सा जो भारतीय नौसेना पोत है वो भाग लिया था, ये पूछा गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा आपका INS कदमत। कौन था, INS कदमत था। ठीक है, अगला है आपका कि दिमसा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है। देखिए जो आपका दिमसा जनजाति है कहाँ पर निवास करती है पूछा गया है। तो आपका जो दिमसा जनजाति है ये आपका निवास करता है कहाँ पर, असम में। कहाँ पर, असम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका खेड़ का युद्ध कब हुआ था। देखिए जो खेड़ का युद्ध था, जिसको खेड़ा बोलते हैं, खेड़ का युद्ध था, ये आपका हुआ था 1707 में। कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1707 में। अगला है आपका जिसमें बोला गया है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक है, कब हुई थी। देखिए जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का शुरुआत है ये आपको हुआ था 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि भूमकाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है। देखिए बोला गया है भूमकाल विद्रोह था, इसका जो आपका नेतृत्वकर्ता थे वो कौन था, तो ये आपका हो जाएगा गुंडाधुर। कौन हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा गुंडाधुर। ठीक है, यानी कि पहला सही है गुंडाधुर बोला गया है। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपका बोला गया है कि ताप गति का प्रथम नियम का संबंध किससे है। देखिए जो ताप गति का प्रथम नियम होता है ये आपका जो है ये आपका ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। क्या है, ये आपका ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंध है। ठीक है, फिर अगला है आपका जीएनपी से एनपी निकालने के लिए घटाया जाने वाला घटक कौन सा है। देखिए ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए इनमें से किसको क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। तो आपका हो जाएगा किसका, मूल्यह्रास को। यानी कि अगर हम लोग जीएनपी से मूल्यह्रास को घटाएंगे तो आपका क्या चाहिए, एनएनपी निकल जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगला है इसमें बोला गया है विद्युत चुम्बकीय तरंग के संबंध में असत्य कथन। देखिए जो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है इसके बारे में बोला गया सत्य कथन कौन सा है। तो इसका आपका हो जाएगा क्या चीज़, इसकी जो प्रकृति है वो धनात्मक होती है, जो कि नहीं है। इसकी जो प्रकृति है वो आपकी होती है क्या चीज़, ऋणात्मक होती है। यानी कि पहला यहाँ पर क्या होगा, सत्य हो गया। और अभी आपका ये अनुप्रस्थ है, सही है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल दिया था, सही है। ये फ्लोन की बनी होती है, भी सही है। यानी पहला जो है ये आपका धनात्मक नहीं होती है बल्कि ये क्या थी, ये आपका ऋणात्मक होती है। अगला आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सोल्व कीजिएगा। इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके सामने कथन दिया गया है, बोला गया इसमें से कौन सा कथन क्या है। इस जो कथन दिया गया है ये किसके लिए है। ठीक है, जो कथन दिया गया 3 कथन, ये किसकी बारे में बात कर रहा है। पहला है लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, ठीक है। दूसरा है लेंस की फोकस दूरी घट जाना, और जो आपका तीसरा है कि लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। देखिए लेंस की गोलाई बढ़ जाना, फोकस दूरी घट जाना और क्षमता जो बढ़ जाती है, ये तीनों जो होता है आपका वो आपका होता है निकट दृष्टि दोष में। किसमें होता है, ये आपका होता है निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है। देखिए जो आपका बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का बिहार से नेतृत्व किसने किया था। देखिए जो खिलाफत आंदोलन था इसका बिहार में आपका करने वाले थे जो नेतृत्व थे, उनका आपका नाम था मजहरुल हक। कौन था, मजहरुल हक थे। ठीक है, अगला है आपका काइटन डोरिस इत्यादि किस संघ का जीव है। देखिए काइटन डोरिस इत्यादि जो है ये आपका मोलस्का का, किसका, मोलस्का संघ का जीव है। किसका, मोलस्का संघ का जीव है। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है। तो इसका आपका होता है कितना वर्ष, इसका आपका होता है 3 वर्ष। क्या होता है, इसका होता है 3 वर्ष। ठीक है, कितना, 3 वर्ष। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम तंबाकू किसके द्वारा आपका लाया गया था। देखिए जो तंबाकू है भारत में वो आपका लाने वाले थे कौन, वो आपके थे पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली थे। अगला है सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। तो ये आपको हो जाएगा फर्मी। जो फर्मी थे वो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाए थे। कौन, फर्मी। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है बोला गया है
भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा, बोला गया है उद्देशिका जो है संविधान का एक अंश है, ठीक है। तो उद्देशिका जो है ये संविधान के एक अंश है, बात सही है। फिर है इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, बात भी सही है कि इसमें क्या है, जो संविधान है उसको उद्देश्य का उल्लेख है। तीसरा है 1976 में उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ये बात सही है कि इसमें आपका पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी 3 शब्द जोड़े गए थे। फिर है अखंडता जो है सदैव उद्देशिका के अंश था नहीं, इसको जो था आपका 1976 में क्या किया गया था, जोड़ा गया था, कि क्या है आपका, ये गलत है। अगला है कि बोला गया है कि आपका राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन किसकी संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? देखिए बोला गया है राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना है सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला है के.एल. राव। कौन थे? के.एल. राव, ठीक है, के.एल. राव थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि बालू में उगने वाले पौधे को कहा जाता है। देखिए जो बालू है इसमें उगने वाले जो पौधे हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, वो बोलते हैं आपको सिमोफाइट्स। क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग सिमोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को कब वापस ले सकता है? जो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को कब वापस ले सकता है? तो ये आपका हो जाएगा जब राष्ट्रपति की इच्छा हो तब वो क्या हो, अपना जो अध्यादेश उसको वापस ले सकता है। अगला है आपका कि अगला इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? देखिए बोला गया कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है, तो जो आपका गोनेरिया है ये आपको होता है किससे? ये आपको होता है जीवाणु से, ठीक है। यानी कि जो आपका पहला है यही आपका क्या होता है, नहीं होता है विषाणु से, ये आपको होता है किससे? जीवाणु से, ठीक है। और बाकी जो तीनों है गलसोथ, हर्पीज और चेचा, की तीनों किससे होता है? ये तीनों आपको होता है जीवाणु से, और सॉरी तीनों आपको होता है विषाणु से, और ये जो होता है किससे होता है? ये आपको होता है जीवाणु से। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस टाइम वहाँ जो शासक था उसका नाम था आपका हमीर देव। कौन था? हमीर देव था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है? बोला गया इनमें से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? तो इसमें आपका जो सिंसा संचयक सेल है ये आपका प्राथमिक सेल नहीं है, बल्कि ये आपका क्या है, ये आपका द्वितीय सेल है, ठीक है। जो कि डेनियल सेल, लेक्लांचे सेल और वोल्टियर सेल तीनों क्या है, तीनों आपका प्राथमिक सेल है, लेकिन आपका सिंचा संचयक सेल है ये आपका द्वितीय सेल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सायम उपोषद नामक सभा किससे संबंधित है? क्या नाम है? सायम उपोषद जो नामक सभा है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है किससे? ये आपका है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। अगला है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ठीक है, जो आपका सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है इसका जो शुरुआत है वो आपको हुआ था 1976 में। कब? 1976 में। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है और इसे संविधान द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है? बोला गया किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है। जब का सर्वोच्च न्यायालय है वो विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है और इसे संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा पहला, यानी कि आपका जो अनुच्छेद 14 है इसमें बोला गया है विधि के शासन के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके कौन? ये आपका हो जाएगा राजीव प्रताप रूडी हैं, ये बने हैं आपके क्या चीज़? कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए जो ट्रांस हिमालय है इसके अंतर्गत आपका जो है पीर पंजाल नहीं आता है। जो पीर पंजाल है ये आपके आता है आपका लघु हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि पहला जो है ये आपका किसके अंतर्गत? ट्रांस के अंतर्गत नहीं आता है। कौन? आपका पीर पंजाल। अगला है कि वर्धमान कप का संबंध किस खेल से है? देखिए जो वर्धमान कप इसका जो संबंध है आपका हो जाएगा वेट लिफ्टिंग से। किससे? वेट लिफ्टिंग से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। देखिए जो विदेशी व्यापार है इसका भुगतान किससे संबंधित है पूछा गया है, तो ये आपको हो जाएगा भुगतान संतुलन से। किससे? भुगतान संतुलन से, ठीक है। अगला है गेहूं, मक्का तथा बांस किस कुल से संबंधित पौधा है? देखिए गेहूं, मक्का तथा बांस जो है ये आपका संबंध रखता है ग्रेमिनेसी से। किससे? ग्रेमिनेसी से, ठीक है। अगला है कि अगस्त 2025 में एशियो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए जब आपका एशियो था इसका जो आपका हुआ था सम्मेलन का आयोजन वो आपका हुआ था कहाँ पर? ये आपका हो जाएगा
तियानजिन चीन में कहाँ पर तियानजिन चीन में हुआ था, ठीक है। एससीओ का क्या चाहिए आपका सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर, तियानजिन चीन में। अगला आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। अगला है किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। देखिए किसी भी खोखले जो चालक है उसके अंदर जो आपका विद्युत क्षेत्र है इसका मान आपका होता है शून्य। कितना, शून्य हो जाएगा। अगला है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसकी समाप्ति हुई थी। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है ये, इसकी जो समाप्ति है वो आपका हुआ था लाहौर के संधि से। कब से हुआ था, वो हुआ था लाहौर के संधि से, ठीक है। प्रकाश का रंग क्या होता है आपका निर्धारित किया जा सकता है किससे, तरंगदैर्घ्य के द्वारा, ठीक है। जो प्रकाश का रंग है इसको ये तरंगदैर्घ्य के द्वारा क्या होता है मापा जा सकता है, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के किस मंत्रालय का अधीन कार्यरत है। तो ये आपका हो जाएगा किसके अंतर्गत, गृह मंत्रालय। क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। देखिए शराब पर पूर्ण प्रतिबंध आपका लगाया गया था बाबर द्वारा, कब, तो आपको हुआ था खानवा के युद्ध में। कब, खानवा के युद्ध में, ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द किसने दिया था। देखिए सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन जो शब्द है ये दिया गया था व्हाइटमैन द्वारा। कौन दिया था, व्हाइटमैन दिया था। अगला है कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण किसके द्वारा दिलवाया जाता है। देखिए जो प्रोटेम स्पीकर है इसका जो शपथ ग्रहण है वो आपका दिलवाता है कौन, राष्ट्रपति। कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति, ठीक है। अगला है तरंग यांत्रिकी जो सिद्धांत इसका खोजकर्ता कौन है। देखिए तरंग यांत्रिकी जो सिद्धांत इसका जो खोजकर्ता है वो आपको हो जाएगा कौन, डी ब्रोगली। कौन था, डी ब्रोगली था, ठीक है, डी ब्रोगली। ताना भगत आंदोलन से जो प्रभावित क्षेत्र था कौन था। देखिए जो ताना भगत आंदोलन था इससे आपका झारखंड था। कौन, झारखंड था, ठीक है, ताना भगत। अगला है शक्ति स्थल सौर पार्क जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है भारत के किस प्रांत में स्थित है। देखिए शक्ति स्थल जो सौर पार्क है ये भारत के किस राज्य में है ये पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। आपका अगला है पूछा गया है जिसमें बोला गया है भू राजस्व या लगान विषय है। देखिए जो भू राजस्व और लगान है ये किसका विषय है, किस सूची का विषय है। तो ये आपका विषय है किसका, राज्य सूची। किसका, ये आपको हो जाएगा राज्य सूची का। अगला है कि अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किससे नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा कौन, ये आपका हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। कौन थे, अभिनव बिंद्रा थे। अगला है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। देखिए जो क्यूसेक इसमें हम लोग मापते हैं जल का बहाव। क्या हो जाएगा, जल का बहाव, ठीक है। अगला है कि 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन शामिल थे। जो आपका 1953 का जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग था इसमें आपके शामिल थे इसमें आपके शामिल थे कौन कौन, इसमें आपके शामिल थे, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली, ठीक है, और हृदयनाथ कुरुंज और के एम पानीकर, ठीक है, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका था फजल अली, हृदयनाथ कुरुंज और के एम पानीकर, ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा। अगला है पनीर किस प्रकार का क्लोराइड है। जो पनीर है ये आपका एक प्रकार का क्या है, ये आपका जेल है। क्या है, ये आपका जेल है, ठीक है। अगला है कि मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सोल्व कीजिएगा। इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा 9। कितना, 9। नेक्स्ट है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए जो गाय का आपका वैज्ञानिक नाम है ये आपका हो जाएगा बोस इंडिसस। क्या हो जाएगा, बोस इंडिसस, ठीक है, यानी कि इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया था। देखिए अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 है, इसका जो आपका आयोजन है वो आपका किया गया था कहाँ पर, एथेंस में। कहाँ पर, एथेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बुर्जिला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है। देखिए जो बुर्जिला दर्रा है ये आपका अवस्थित है किस में, ये आपका हो जाएगा किस में, बृहद हिमालय में। किस में, बृहद हिमालय में, ठीक है। अगला है पख्तून पत्रिका का संबंध किस आंदोलन से है। देखिए पख्तून पत्रिका इसका जो संबंध है वो आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला है कि भारत की पहली बंदरगाह आधारित आपका हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उदाहरण कहाँ किया गया था। बोला गया है भारत की पहली बंदरगाह आपका आधारित आपका हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का जो कहाँ पर इसका किया गया उद्घाटन। तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर,
बीओ चिंदरबरनार बंदरगाह पर, कहाँ पर, बीओ चिंदरबरनार बंदरगाह पर, ठीक है। अगला है कीटोन का क्रियाशील समूह कौन सा है, तो इसका आपका हो जाएगा कौन सा, डी यानी कि CO हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है, इसमें बोला गया है कि किस गुप्त शासक के समय पाटलिपुत्र व उज्जैन विद्या के प्रमुख केंद्र थे, तो इसमें आपका हो जाएगा किसका समय, ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है कि छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है, जो छिपकली है इनका अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो ये आपको हो जाएगा क्या चीज़, ये आपको हो जाएगा सोरोलॉजी, क्या हो जाएगा सोरोलॉजी, ठीक है। अगला है डिगबोई असम तेल कुआं की खुदाई किस वर्ष की गई थी, जो डिगबोई असम तेल कुआं इसकी जो खुदाई है वो किस वर्ष से की गई थी, तो ये आपको हो जाएगा 1900, ये आपको हो जाएगा 1889 में, कब हुआ था, 1889 में हुआ, ठीक है। डी आपका सही हो जाएगा 1889। अगला है अगस्त 2025 में विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है, विश्व का सबसे मूल्यवान जो फुटबॉल क्लब है वो आपका हो जाएगा कौन, ये आपका हो जाएगा रियल मैड्रिड, कौन हो जाएगा, रियल मैड्रिड, ठीक है। अगला है कि क्लेमाइन किस धातु का अयस्क है, जो क्लेमाइन है ये आपका हो जाएगा अयस्क किसका, जिंक का, किसका, जिंक का। नेक्स्ट है कि वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण विषय है, देखिए जो वन्य जीव जंतु है इनका जो संरक्षण का विषय है वो आपका हो जाएगा किसका, ये आपका हो जाएगा समवर्ती सूची, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समवर्ती सूची का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो कौन सा है, अकाली दल है, ठीक है, कहाँ की, पंजाब की है, आपका क्या चीज़, क्षेत्रीय राजनीतिक दल अकाली दल, ठीक है। अगला है आपका कि सफ़ेद अबरख के टुकड़े मिलते हैं, सफ़ेद अबरख है इसके टुकड़े कहाँ मिलता है, तो ये आपको मिलते हैं किसमें, आग्नेय आपका चट्टान में, और आपको हो जाएंगे क्रांतिक चट्टान में, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये आपको हो जाएगा कौन, कब, ये आपको हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 दिसंबर, ठीक है, ये आपको हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं शामिल है, तो ये आपको हो जाएगा मानस, कौन, मानस, ठीक है, मानस जो है जो क्या चीज़ यूनेस्को में शामिल नहीं है, मानस। अगला है गन मेटल का वही धातु कौन सा है, देखिए गन मेटल में क्या क्या होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा क्या कि इसमें आपका हो जाएगा कॉपर जिंक और एसन, कॉपर जिंक और टीन, ठीक है, कॉपर जिंक और टीन जो होता है किसमें होता है, गन मेटल में, कॉपर जिंक और टीन, ठीक है। अगला है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा NIRF रैंकिंग 2025 में 25 में ओवरऑल पहले स्थान पर रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा कौन, इसमें आपका हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा कौन, आपका IIT मद्रास, ठीक है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय में मूलतः कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था, तो कितना था, इसमें आपका हो जाएगा कितना, 8, कितना 8, ठीक है। अगला है कि पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका कहाँ किया गया, ये आपका हो जाएगा डल झील, कहाँ पर, श्रीनगर में। आपका नेक्स्ट है कि इसमें कौन सा आपका ग्रीन पेट्रोल कौन सा है, ग्रीन पेट्रोल कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा कौन सा, FeSO4.7H2O, कौन हो जाएगा, FeSO4.7H2O यानी कि फेरस सल्फेट। नेक्स्ट है कि सोम प्रकाश के संपादक कौन थे, तो ये आपके हो जाएंगे कौन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, यानी कि चीज़ आपका सही हो जाएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तब के लिए थैंक यू, जय हिंद। इसका जो PDF है आपका नीचे टेलीग्राम में मिल जाएगा।